हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर धीरज पारिक और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की हमारी सीरीज़ चल रही है, बेसिकली वो स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। साथ ही स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के विस्तृत अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र में और नेट सेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये उपयोगी हो, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि उपभोक्ता की बचत से संबंधित वीडियो के प्रथम पार्ट में हमने उपभोक्ता की बचत का अर्थ समझा और ये जाना कि किस प्रकार सबसे पहले अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने 1844 में उपभोक्ता की बचत शब्द दिया, फिर 1895 में मार्शल ने इसे वैज्ञानिकता प्रदान की। 20वीं सदी के प्रारंभ में हिक्स एलन ने इसे स्वीकार कर दिया, किंतु रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज़ 1930 इसमें उन्होंने इसको इंडिफरेंस कर्व की सहायता से समझाया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की धारणा के प्रतिपादन में कौन सी मान्यताएं ली थी। नंबर 1, उपयोगिता को द्रव्य के रूप में मापा जा सकता है। मार्शल का ये मानना था कि जिस प्रकार से लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में, दूरी को मीटर या किलोमीटर में मापा जाता है, उसी प्रकार से किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को भी हम माप सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक काल्पनिक इकाई यूटिल्स का प्रयोग किया। मान्यता नंबर 2, वस्तु विशेष माना कि मैंगो, आम की प्रत्येक इकाई तथा उपयोगिता उसकी पूर्ति पर निर्भर करती है, वह अन्य वस्तुओं की पूर्ति से प्रभावित नहीं होती। इसका अभिप्राय ये हो गया कि आम से आपको जो उपयोगिता मिलेगी वो केवल आम की सप्लाई पर ही डिपेंड है। केले, चीकू, इन सब की सप्लाई पर आम की उपयोगिता निर्भर नहीं करती। मान्यता नंबर 3, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। सामान्यतः ये होता है कि जब भी किसी आप मुद्रा खर्च करते हो और आपके पास में मुद्रा की कम मात्राएं बचती हैं तो आपके लिए वह अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस सिद्धांत में मार्शल ने मान्यता मानी है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मान्यता नंबर 4, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, फैशन इत्यादि में कोई अंतर नहीं आते। ऐसा नहीं है कि जब आम से प्राप्त उपयोगिता का आप अध्ययन कर रहे हो तब उपभोक्ता की रुचि बदल जाए और उसे आम से नफरत हो जाए, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि उपभोक्ता की लॉटरी लग गई और अब वो आम क्यों खाए, अब तो वो बादाम खाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं होगा। ये मान्यता मानी गई और इन्हीं सब बातों को एक शब्द में कहने पर हम कह सकते हैं अन्य बातें समान रहने की शर्त लागू रहती। तो हमने देखा मार्शल के कंज्यूमर सरप्लस एनालिसिस के कौन से अजम्पशंस हैं। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उपभोक्ता की बचत के उदाहरण को लेने पर हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे नमक, अखबार, फ़ोन कॉल्स इत्यादि, जिनकी कीमत की अपेक्षा संतुष्टि का स्तर कहीं अधिक होता है। उदाहरण से समझ लें, नमक जो है सामान्यतः 1.5-2 रुपये किलो आता है, ब्रांडेड लें तो अलग बात है। लेकिन अगर सब्जी से उसे गायब कर दें तो स्वाद चला जाएगा, प्लस ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे की होने की समस्या हो जाएगी। अखबार 3-4 रुपये का आता है, लेकिन जब बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आप देखते हैं तब वो अखबार आपके लिए कितना कीमती होता है। उसमें कितनी सारी सूचनाएं दैनिक जीवन में आती हैं। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इसे अच्छी बात ही समझते हैं। फ़ोन कॉल्स आज एक तरह से मुफ्त हैं जियो युग में, फिर भी
हमारे बड़े बड़े काम छोटे छोटे फ़ोन पे होते हैं, हमें सूचनाएं मिलती। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सी चीज़ों की कीमतें बहुत कम होती, लेकिन उनसे हमें जो फ़ायदा या संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। मार्शल के शब्दों में, किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता उस वस्तु के लिए जो कीमत देने को तैयार होता है तथा जो कीमत वास्तव में उसे चुकानी पड़ती है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। मार्शल ने इसे मापने के लिए कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता का सहारा लिया। चूँकि एक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के माप का आधार उसकी कीमत, उस वस्तु की कीमत है, अतः गणितीय सूत्र से मापने के लिए कीमत को ही सीमांत उपयोगिता का आधार बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं गणितीय सूत्र क्या है। गणितीय रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, उपभोक्ता की बचत इज इक्वल टू कुल उपयोगिता माइनस सीमांत उपयोगिता इंटू वस्तु की मात्रा। और ये जो सीमांत उपयोगिता है इसी को आप कीमत मान लीजिए। तो उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर्स यूटिलिटी या कंज्यूमर सरप्लस CU या CS इज इक्वल टू TU यानी टोटल यूटिलिटी माइनस MU इंटू Q। MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी, Q फॉर क्वांटिटी ऑफ गुड। अब MU की जगह अगर हम P यानी प्राइस लिख दें तो हम CU कंज्यूमर यूटिलिटी की जगह कंज्यूमर सरप्लस भी लिख सकते हैं। CS इज इक्वल टू TU माइनस P इंटू Q। और प्राइस इंटू Q यानी कीमत इंटू खरीदी गई मात्रा यानी कि वस्तु पर किया गया कुल व्यय। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CS माइनस TU माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि उपभोक्ता की बचत बराबर है कुल उपयोगिता माइनस कुल व्यय। उदाहरण स्वरूप, यदि एक संतरे की कीमत 25 पैसे है, 4 संतरे खरीदे जाते हैं, जिससे कुल खर्चा कितना हो गया, 1 रुपया, क्योंकि 4 आना प्लस 4 आना प्लस 4 आना प्लस 4 आना बराबर 1 रुपया। और उससे कुल उपयोगिता 2.5 यूटिल्स 2.5 यूटिल्स प्राप्त होती है। तो उपभोक्ता की बचत क्या हो जाएगी, 2.5 माइनस 1 इजकल टू 1.5। ये 1.5 क्या, 1.5 रुपया या 1.5 यूटिल्स, ये कंज्यूमर सरप्लस है। उपयुक्त उदाहरण में कुल उपयोगिता की गणना इस प्रकार की गई है। यदि एक संतरे की कीमत 0.25 पैसा है, प्रथम संतरे के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता MU1, द्वितीय संतरे के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता MU 0.75 और तृतीय से 0.50 तथा चौथे से 0.25 उपयोगिता प्राप्त होगी। यानी कि सीमांत उपयोगिता गिरती हुई है। इसे अभी मैं आपको चित्र में भी दिखाऊंगा। अतः कुल 4 संतरों के उपभोग से कुल उपयोगिता 2.5 प्राप्त हो रही है। कैसे, 1 प्लस 12 आना प्लस 8 आना प्लस 4 आना इज इक्वल टू 2 रुपया 50 पैसा। इसी प्रकार 2 संतरों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता से उपभोक्ता की बचत ज्ञात की जाए तो CS का फॉर्मूला ये हो जाएगा, 1.75 माइनस 0.25 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.75 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1.25। यदि यही 3 संतरों के उपभोग से किया जाए तो भी गणना आपके सामने है। इस प्रकार से विभिन्न स्थितियों में आप CS यानी कंज्यूमर सरप्लस की गणना कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को आप चित्र में देख लीजिए। X अक्ष पर क्वांटिटी है और Y अक्ष पर कीमत। आपके सामने एक DD यानी मांग वक्र या सीमांत उपयोगिता वक्र भी है, जो कि ऊपर से नीचे गिरता हुआ है। यानी पहले संतरे से जितनी उपयोगिता 1 रुपया प्राप्त हो रही है, अगले से 12 आना, अगले से 50 पैसे, अगले से 25 पैसे। और कीमत क्या है, OP, जो कि 25 पैसे। तो जहाँ पर कीमत DD को टच करेगी यानी सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाएगी, यानी कि 0.25 25 पैसे के बराबर हो जाएगी, वहीं तक उपभोग होगा, यानी कि 4 इकाइयों का उपभोग होगा। अब पहली इकाई से आपको अतिरिक्त सीमांत उपयोगिता मिल रही थी, द्वितीय से भी अधिक मिल रही थी, तृतीय से भी अधिक मिल रही थी।
वो चित्र में रेखांकित भाग में दिखाया गया है। चौथी इकाई संतरे की से आपको 0.25 उपयोगिता मिल रही थी और आपने कीमत भी उसकी 25 पैसे चुकाई। अतः चौथी इकाई पे कोई उपभोक्ता की बचत नहीं है और चौथी इकाई के बाद में कोई भी उपभोग व्यक्ति नहीं करेगा। चित्र में डी रेखा मांग वक्र है, कीमत OP है जिस पर X वस्तु की OQ मात्रा खरीदी जाती है। अतः कुल व्यय प्राइस इनटू क्वांटिटी PQ है जिसे OPRQ के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि उपभोक्ता को कुल उपयोगिता ODRQ के बराबर प्राप्त होती है। ODRQ ये तो है आपकी कुल उपयोगिता और कीमत आपकी कुल व्यय है OPRQ। इसलिए उपभोक्ता की बचत CS इजकल टू TU माइनस P इंटू Q इजकल टू PDR। PDR ये रेखांकित भाग, ये उपभोक्ता की बचत इज इक्वल टू ODRQ माइनस OPRQ। अतः चित्र के अनुसार CS यानी कंज्यूमर सरप्लस होगी PDR, जिसे रेखांकित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। विद्यार्थियों, बहुत ही सरल भाषा में और यथासंभव बाईलैंग्वेज वीडियो मैं आपकी मार्गदर्शन के लिए बना रहा हूँ। आशा है आपके उपयोगी होगा। इसी प्रकार से मेरे वीडियोज़ को सुनते रहें और अर्थशास्त्र को दैनिक जीवन में देखते रहें। धन्यवाद।